आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असम में बाल विवाह करने वालों पर एक्शन, अवैसी ने पूछा शादीशुदा लड़कियों का क्या होगा। कानूनी मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारा। किरेन रिजिजू बोले, कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता, जनता देश की मालिक। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी। प्रशांत किशोर का लालू पर तंज, 10वीं फेल बेटे को सीएम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एमए बीए की चिंता नहीं। छेनी हथौड़ी नहीं बल्कि इस यंत्र से बनेगी रामलला की प्रतिमा। चीन के जासूसी गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया, बाइडेन की मंजूरी के बाद एक्शन। सोने चांदी खरीदारों की चमकी किस्मत, इतने रुपए दाम तक लूट का। कैला सिद्धार्थ की शादी की रस्में आज से शुरू। पठान की बॉक्स ऑफिस पर तूफान, दंगल को धूल चटाकर बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट की प्लेइंग 11 में 6 नाम तय, बाकी 5 जगह के लिए जबरदस्त टक्कर। असम में बाल विवाह के आरोप में ताबड़तोड़ कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और लोगों की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। ओवैसी ने कहा है कि लड़कों की गिरफ्तारी के बाद शादीशुदा लड़कियों का क्या होगा, उनकी देखभाल करने वाला कौन रहेगा। असम में बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। बता दें कि असम में बाल विवाह के आरोप में अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम में गुवाहाटी, विश्वनाथ, गोलापारा, करीमगंज, मोरी गांव, बोगाई गांव, जोरहाट में कार्रवाई की गई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह से संबंधित 4074 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान की गई है। आज सुबह तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकार दिया है। रिजिजू ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, जबकि यहां कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं। रिजिजू यूपी के प्रयागराज में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करे जिससे परेशानी हो। इस पर केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए भेजी सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने 24 घंटे के भीतर ही शनिवार को 5 सिफारिशों को मंजूर दे दी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कॉलेजियम को लेकर काफी समय से चल रही खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी है। शीघ्र अदालत के कठिन सवालों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 5 जजों की नियुक्ति को लेकर लंबित सिफारिशों पर रविवार तक घोषणा कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिले हैं। 5 जज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। शेष 2 सिफारिशों पर अगले हफ्ते नियुक्ति हो सकती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद का लड़का 10वां पास नहीं किया है, तभी लालू जी को चिंता है कि उनका लड़का मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लालू जी को अपने लड़के की चिंता है, लेकिन दिक्कत तो इस बात की है जो बीए एमए कर लिया है और उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रहा है और आपको कोई चिंता नहीं है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के साथ अब भगवान के स्वरूप को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच नेपाल के काली गंडक नदी से 2 विशालकाय शालिग्राम देवशिला अयोध्या लाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसी देवशिला से भगवान समेत चारों भाइयों की प्रतिमा बनेगी। फिलहाल दोनों विशालकाय शालिग्राम देवशिला अयोध्या से राम सेवकपुरम में रखे गए हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में दिख रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश के बाद इस एक्शन को अंजाम दिया गया है। समुद्र के ऊपर इस गुब्बारे को गिराया गया है
और अब मलबा इकट्ठा करने के लिए टीमें मौके पर जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गुब्बारे को गिराने से पहले 3 एयरपोर्ट को बंद करवा दिया गया था और एयर स्पेस भी बंद रहा। उसके बाद अमेरिकी सेना के विमान ने अटलांटिक महासागर के ऊपर उस जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि उसकी तरफ से इस हफ्ते की शुरुआत में ही उस गुब्बारे को मार गिराने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन इंतजार किया गया कि गुब्बारा समुद्र के ऊपर आ जाए। अब ऐसा हुआ, अमेरिकी विमान ने उसे मार गिराया। पिछले कई दिनों से महंगाई का मार झेल रहे सोने चांदी खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार 1 फरवरी को पेश बजट 2023 के बाद पहली बार सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले बजट में सोना चांदी को लेकर की गई घोषणाओं के बाद सोने चांदी के दाम में महंगाई की आग लगी हुई थी। बजट के बाद लगातार दूसरे दिनों तक सोने और चांदी की कीमत में बड़ी तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन तीसरे दिन 3 फरवरी को सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की रस्में आज यानी 5 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 7 फरवरी तक चलेगी। जैसलमेर में आलीशान सूरीगढ़ पैलेस होटल में कपल की शादी के फंक्शन होंगे। कियारा और सिद्धार्थ पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म शेरशाह के सेट पर शुरू हुई थी। सिद्धार्थ ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था। वो अब तक 15 फिल्में कर चुके हैं। कियारा 22 फिल्में कर चुकी है। कियारा 30 करोड़ की मालकिन है, वहीं सिद्धार्थ की कुल कमाई 75 करोड़ है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस का मौसम बदल दिया है। किंग खान की कमबैक फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है। वीकेंड हो या फिर वर्किंग डे, पठान का जलवा हर दिन कायम है। रिलीज के 11वें दिन भी पठान का परचम लहरा रहा है। शाहरुख खान की फिल्म ने 11वें दिन भी डबल डिजिट में कमाई करके दिखा दिया है कि वो सिर्फ रोमांस किंग नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस किंग है। पठान के 11वें दिन की कमाई कई फिल्मों की पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस घमासान को देखने के लिए लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 9 फरवरी से नागपुर में पहला टेस्ट मैच शुरू होने के साथ यह इंतजार खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले भारत के प्लेइंग 11 के 6 खिलाड़ियों की जगह पक्की है।